और हल्की हल्की बारिश के जैसा हो रहा है। क्या गजब का मौसम है दोस्त। तो कितने साथियों के यहाँ ऐसा मौसम चल रहा है दोस्त, और इस बारिश के मौसम में चुस्कियां लेते लेते बहुत साथी ब्रेकफास्ट भी कर चुके होंगे, है नहीं? वाह, बहुत। मुझे लगता है कि तकरीबन अगर हम बात करें तो ये बारिश मैक्सिमम जिलों में चल रही है, सभी जगह ऑलमोस्ट चल रही है। वाह, ग्रेट। तो दोस्त, आज का हमारा सेशन बहुत ही खास और बहुत ही जबरदस्त का होने वाला है। हमारा सेशन आपने देखा ही कितनी जल्दी, कुछ सेकंडों में ही ये फुल हो गया। और जिन साथियों को जगह नहीं मिली है, आपको यूट्यूब का लिंक दोस्त उन सभी साथियों के लिए एक बार प्रोवाइड करा दीजिए, ताकि वो सभी साथी जो आपके बहुत ज्यादा एक्टिव लीडर हैं, किसी कारण बस सेशन से वंचित रह गए, नहीं जुड़ पाए जूम सेशन में, तो आप डायरेक्टली उन्हें जूम का लिंक भेज दीजिए, ताकि उन सभी साथियों को हम बुला सके और कर सकें। क्योंकि दोस्त, आज मैं बता दूं, जो शख्सियत आज इस सेशन को लेने के लिए आ रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त के लीडर हैं, बड़ी गजब की आवाज है, और उनका कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त का रहता है। जब भी वो आते हैं कुछ यूनिक लेके आते हैं, कुछ अलग हटके लेके आते हैं, और हम लोगों के लिए बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। क्योंकि दोस्त, जिस दिन हमारा सीखना बंद हो गया ना, उस दिन हमारा जीतना भी बंद हो जाएगा। वो कहते हैं ना, जिंदगी एक रोड है, बस चलते रहिए, उतार चढ़ाव तो आएगा, बस टाइम टू टाइम गेर बदलते रहिए। तो बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में ऐसी आएंगी, और आप देख ही रहे हैं आजकल टीम ग्लोबल का जलवा। दोस्त, सबसे पहले एक बार हम सभी स्पेशल थैंक यू बोलना चाहेंगे दोस्त, और आपको हर दिन बोलना चाहिए कि हमें एक ऐसी टीम के साथ, एक मोस्ट एक्टिव लीडर्स, मोस्ट एक्टिव टीम के साथ, जो वर्ल्ड में तहलका मचाई हुई टीम ग्लोबल का पार्ट बनने का मौका मिला है। दोस्त, मैं तो अपने आप को वाकई में बहुत लकी मानता हूँ, और सबसे ज्यादा लकी हूँ कि आज मुझे इस पैनल पे अगेन बोलने का मौका दिया गया, एंकरिंग करने का मौका दिया गया। स्पेशल थैंक्स फाउंडर ऑफ टीम ग्लोबल मिस्टर यादविंदर सर। दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप सभी साथियों ने अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया होगा, और जिन लोगों ने नहीं किया है तो अगेन आप फटाफट कंप्लीट कर लीजिए दोस्त। मैं गारंटेड बता रहा हूँ, आपका कोई भी न्यू प्रोस्पेक्ट है जो कहते हैं इस सेशन में, मैं ज्यादा नहीं, 20 से 21 दिन अगर सेशन को आप सभी ने अटेंड कर लिया, तो आपके मन में बहुत सारे डाउट, कंफ्यूजन, क्या है फोर्सेज, क्या करना होगा, नहीं करना होता है। लेकिन शर्त ये रहती है दोस्त, सुबह और शाम आपको ये अटेंड करना जरूरी है। जिन साथियों ने किया होगा उनके पास कोई क्वेश्चन शायद नहीं बचता, 99% आपके सवालों के जवाब आपको यही मिल जाते हैं दोस्त। चलिए, एक बार मैं जानना चाहता हूँ, बहुत सारे साथी यहाँ पर ऐसे होंगे जिन्होंने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर लिया होगा, तो कितने साथी ऐसे हैं जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर चुके हैं? क्या बात है, बहुत सारे साथी हैं। दोस्त देखिए, ये सच है ना, दूसरे सिस्टम में तो जाना पड़ता है, और आपको कहीं जाना, बारिश अगर 10 दिन लगातार चले तो फोर्सेज वालों पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, है नहीं? लॉकडाउन भी लग जाए तो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, और बड़ा गजब का है, क्योंकि कोई प्रोडक्ट वेस्ट में नहीं कर रहे हैं। नहीं तो हमें एक बड़ा सा बैग लेके जाना पड़ता दोस्त। मैं अगर अपनी पिछली लाइफ में जाता हूँ तो यही होता था। मॉर्निंग में जाओ, प्रोस्टेट करो, टाई वाई लगाओ एकदम जबरदस्त का, गाड़ी में पेट्रोल डालो, तब कहीं जाना पड़ता था। मैं एक बात करूं एवरेज इनकम का मेरे दोस्त, कम से कम अगर हम दूसरे सिस्टम की बात करें, तो उस सिस्टम में क्या होता है मैं आपको बता दूं, कम से कम 9-10 हज़ार रुपए हमें अपने ऊपर इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पे हम 1 रुपए नहीं करते हैं, केवल हम एक छोटा सा डेटा ही कंफर्म करते हैं दोस्त, जो पहले भी हम कंज्यूम करते रहते थे। 2 GB, 2.5 GB, 3 GB, और उसी को अगर हमने सही से इस्तेमाल करना, आपने अगर सीख लिया, तो आपकी लाइफ में 4 चांद लग सकते हैं। एक बार मैं जानना चाहता हूं मेरे दोस्त, कितने ऐसे साथी हैं आज के सेशन के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार हो चुके हैं? बारिश का मौसम है, चाय की आप लोग खुशियां लगा रहे होंगे, मुझे पूरा भरोसा है दोस्त, नो डाउट। और आप काफी लोगों को मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मिल जाएगा है दोस्त। अगर आपको डेली का इस टाइप का ब्रेकफास्ट चाहिए, तो आप डेली मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, जो आपको बताया जाता है टीम ग्लोबल में, उसको फॉलो करना पड़ेगा दोस्त। जिन लोगों ने फॉलो किया वो आगे निकल गए, जिन्होंने नहीं किया वो नहीं निकल पाए, गलती उनकी थी, क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं। आपको पता है कि आपको अपने बच्चे को मॉर्निंग में 7:30 बजे भेजना है, तो भेजना है दोस्त। बच्चों को भी जाना है, तो वैसे ही हमें एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ मिलेगा। तो एक ऐसे शख्सियत को मैं बुलाने जा रहा हूँ दोस्त, जिनके स्वागत में कम से कम 500 to 100 होना ही चाहिए ना।
ये तो स्वाभाविक सी बात है, हम लोग 1000 लोग यहाँ पे हैं और 1000 लोग में अगर कितने लोग एक्टिव हैं, वाह, बहुत ही तेजी से आज सभी का हैंडेस हो रहा है दोस्त। चलिए, हमारी संख्या 300 क्रॉस कर चुकी है, फटाफट इसको 500 क्रॉस कर दीजिए, और ताकि मैं ऐसे डेडिकेटेड पर्सन को बुला सकूं आप सभी के बीच में दोस्त। और वाकई में वो जब आते हैं तो हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, और आज भी हमारे लिए कुछ नया लेकर आए होंगे। और मैं सर से गुजारिश करूंगा कि सर, जो भी आप सिखाने के लिए आए हैं, तो कोई भी पॉइंट ऐसा ना रह जाए ताकि आप हमसे छिपा लें, हमसे छोड़ दें, है नहीं। सो वेरी गुड दोस्त, आप सभी के बिहेव पे, आप सभी के, वाह, बहुत ही तेजी से आप सभी के हैंडल्स हो रहे हैं, और हम सबको ध्यान से सुनना है दोस्त। जो पॉइंट आपको अच्छा लगे उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आप सभी के बिहेव पे मैं बुलाने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत के लिए दोस्त, कि सीखते हैं सिखाते हैं सिखाना उनका काम है। सीखते हैं सिखाते हैं सिखाना उनका काम है। और मेरे दोस्त, यूपी शाहजहांपुर से आ रहे हैं प्रेम मिश्रा उनका नाम है। सो प्लीज मोस्ट वेलकम मिस्टर प्रेम मिश्रा सर, आपका स्वागत है। आप आइए और आगे के सेशन को कंटिन्यू कीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। क्या सर मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, एक बारी कंफर्म करेंगे सर? कंटिन्यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं टीम ग्लोबल का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि टीम ग्लोबल अगर ना होता तो शायद हम और आप ना होते। तो सबसे पहले टीम ग्लोबल का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे बीच में भाभी करोड़पति हैं बने हुए हैं, सभी का इस पैनल के तले बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम है, आपका स्वागत है। और हमारे जितने भी गुरु हैं, जैसे संजय वर्मा सर, रामदेव सर, सभी का को मैं प्रणाम करके आज का अपना सेशन स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम और आप एक नेटवर्कर हैं, और पिछले एक्स किसी कंपनी से हम आए हैं। तो एक्स कंपनी में हमें क्या था कि हम टेक्निकल नहीं थे, और हम जो है, जब टेक्निकल नहीं थे तो फिजिकल वर्क किया करते थे। फिजिकल हम लोग वर्क किया करते थे। तो फिजिकल वर्क में हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना, अगर हम आज भी, क्योंकि टेक्निकल तो हमारा चलता ही है, टेक्निकल का टाइम जो होता है वो मॉर्निंग और इवनिंग दो टाइम होता है। आप मॉर्निंग में 5 बजे से लेकर के और 9 बजे तक अपना टेक्निकल आप करें, यानी कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे, और शाम को आप 8 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बीच का जो आपका टाइम मिलता है, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं सुबह की चाय तो अपने घर पे पीता हूं, बट शाम की चाय अपने घर पे नहीं पीता, किसी ना किसी प्रोस्पेक्ट के घर पर जाकर के पीता हूं। अगर आप दिन में 10 प्लान भी करते हो, 10 प्लान करते हो, तो 100% मेरा बिलीव है कि 4 ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी। अगर आज के इस सेशन को आपने ध्यान पूर्वक सुना, इन स्टेप को फॉलो किया, तो मैं ये दावा करता हूं, मैं आपसे ये वादा करता हूं, और ये मैं बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल प्रयास है, प्रैक्टिकल मैंने किया है, वही चीजें मैं आपके साथ रिकमेंड करूंगा। अगर ये आप करते हैं तो 100% रिजल्ट आपको निश्चित मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों, जिंदगी ने आज आपको एक सुनहरा अवसर दिया है इस ट्रेनिंग को लेने का। उम्मीद करता हूं आप ने जो टास्क आपको मिला होगा वो आपने पूरा कर लिया होगा, और कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हम काम क्यों करते हैं। काम करने के पीछे के रीजन को जानते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई ना कोई रीजन नहीं होगा, हम कोई भी काम नहीं करते हैं। अगर हम घर से बाहर भी जाते हैं तो उसके पीछे कोई रीजन है। आप सोच के देखिए, एक बार सोचिएगा, कोई भी जब आपने काम किया, कहीं पे भी आप सक्सेस हुए या कोई डिग्री आपने प्राप्त की, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहा है, तभी आप वहां पर सफल हुए। अगर रीजन नहीं होता तो शायद आज वहां पर आप सफल नहीं हुए होते। तो फोर्सेज बिजनेस करने के पीछे भी कुछ रीजन है, उन रीजनों को हम जानते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा रीजन है, हमारी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, जो रोजमर्रा के खर्चे हैं, उनके लिए हम फोर्सेज बिजनेस को करते हैं, क्योंकि जब तक हमारे घर के खर्चे नहीं चलेंगे, हम किसी और के बारे में नहीं सोच सकते। दूसरा रीजन आ जाता है कि हमारे कुछ सपने हैं। सपने जब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे वैसे सपने हमारे जन्म लेते चले जाते हैं।
और क्या होता है कि हम उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, बट पूरा नहीं हो पाते हैं। तो या तो फिर हम उन सपनों के लिए काम करते हैं, अगर हम उसके बाद हम काम करते हैं अपने उज्जवल भविष्य के लिए, कि कल, आज जिस तस्वीर में आज हम हैं, मैं ये शब्द का यूज नहीं करना चाहता, फिर भी जरूरी है करना। कल अगर उस तस्वीर से आप निकल जाए, उस तस्वीर में आप ना रहें, तो फिर आपके घर वालों का सरवाइव हो पाए, यानी कि आपके घर वाले को जो इनकम आज आप दे पा रहे हैं, वही इनकम उनको उनको लाइफ टाइम आती रहे, जिससे कि उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आप अगर इस स्टेज पे पहुंच जाए कि आप काम करने की स्थिति में ना हो, फिर भी आपकी टीम के द्वारा, आपके काम के द्वारा आपको पैसा आता रहे, इसलिए हम काम करते हैं। इसके पीछे हमें कुछ चीजें हमें समझनी होगी कि एक्चुअल में हमें अपने जीवन में कितना पैसा चाहिए, हम अपने पूरे लाइफ में कितना पैसा कमाना चाहते हैं, जो हमने ड्रीम देखे हैं, या फिर हम अपने जो फ्यूचर को लेकर के जो गंभीर है उसको लेकर के, या हमारी दैनिक आवश्यकता है उनको लेकर के, हमें अपने पूरे लाइफ के लिए कितना पैसा चाहिए। क्या हमारा 10 लाख में काम चल जाएगा? क्या हमें 10 लाख रुपए पूरे जिंदगी में चाहिए, या हमें 50 लाख पूरी लाइफ में चाहिए, या फिर हम 1 करोड़ रुपए पूरी लाइफ में कमाना चाहते हैं, 10 करोड़ रुपए पूरी लाइफ में कमाना चाहते हैं, या फिर 100 करोड़ रुपए पूरी लाइफ में कमाना चाहते हैं, या फिर हम इससे ज्यादा कमाना चाहते हैं। हमें ये अपना माइंड सेट करना होगा कि हमें अपने पूरे जीवन में कितना पैसा कमाना है। अगर हमने एक रोड मैप ले लिया कि हमें इतना पैसा हमें कमाना है, तो आज आपको वही रोड मिलने वाला है कि आपने अगर टारगेट 100 करोड़ का लिया है, तो 100 करोड़ टारगेट आपका कैसे पूरा होगा। क्या हमें स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा कि 100 करोड़ का टारगेट हमारा पूरा हो जाएगा। तो नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपसे बात किया कि हमें पैसे की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमारे कुछ मासिक खर्चे हैं, कुछ हमारे भविष्य के खर्चे हैं, कुछ हमारी इच्छाएं और सपनों को साकार करने के लिए हम काम करते हैं, और इसीलिए हमने फोरचार्ट प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। अलग अलग कंपनियों को छोड़ करके हमने फोरचार्ट को ज्वाइन किया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं। दोस्तों, एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि पैसे कमाने के लिए हमारे पास विकल्प आज प्रेजेंट टाइम में क्या है। जो हमने ड्रीम डिसाइड किया अभी पिछली स्लाइड में, हमें जो कमाना है 1 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए या 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा, क्या वो पैसा हम नौकरी में कमा सकते हैं? तो जवाब आएगा नहीं। नौकरी में हमें लिमिटेड पैसा मिलता है और हमें टाइम भी देना पड़ता है, सिक्योरिटी नहीं मिलती। आज आप नौकरी कर रहे हैं, आज आपकी नौकरी चली जाए या आप नौकरी से रिटायर हो जाएं, आपके घर में आपके बाद कोई पैसा नहीं आने वाला। आप चाहे, आप अगर मैनेजर पोस्ट पे हैं और आप अपने बेटे को मैनेजर पोस्ट पे लगाना चाहते हैं, तो आपका बेटा नहीं लग पाएगा। जहां से आपने स्टार्टअप किया है वहीं से उसको भी स्टार्टअप करना पड़ेगा, तो यहाँ से हमारा सर्वाइव नहीं हो सकता। दूसरा, स्वतः रोजगार, या फिर मुकेश अंबानी वगैरह बन जाएं तो बहुत बड़ा इन्वेस्ट कर दें। अगर बहुत बड़ा इन्वेस्ट करने के लिए होता तो शायद आज हमें फोरचार्ट की जरूरत नहीं पड़ती। हम अपना कोई ना कोई कॉन्सेप्ट में बड़ा पैसा लगा करके बैठे होते और मुकेश अंबानी की तरह पैसे कमा रहे होते। तो मेरे दोस्तों, हम यहाँ पर भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, और टाइम तो है ही नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि 12 से 14 घंटे जो व्यक्ति अपनी दुकान खोलता है वो बैठता है वहां पर। उसके बाद जो ट्रेडिशनल बिजनेस आपका आ जाता है, यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस, और इससे पहले मैंने बात करी सेल्फ एम्प्लॉय, जैसे वकील वगैरह बन गए, तो यहाँ पर भी हम बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं। इसके बाद हमारा जो बिजनेस है, ये सबसे अच्छा बिजनेस क्यों है? फोर्सेस बिजनेस। आज इसके पॉइंट के बारे में भी कुछ थोड़ा सा समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं जो हमने ऊपर के 3 विकल्प या 2 विकल्प हम मान लें, इनको जो हमने दिए हैं, इनके लिए हम हमेशा गंभीर रहते हैं।
टाइम पे काम करेंगे, टाइम पे जॉब पे जाएंगे, सारे काम हमारे टाइम पे होते हैं। लेकिन फोर्सेज बिजनेस में हमारे सारे काम टाइम पर नहीं होते। दो विकल्पों के लिए हम गंभीर और जिम्मेदार क्यों रहते हैं, आइए एक नजर डालते हैं उसके ऊपर भी। क्योंकि जॉब में आपके बॉस का और बिजनेस में आपके लॉस का डर बना रहता है, इसलिए हम गंभीर और जिम्मेदार नहीं रहते हैं। सॉरी, इसमें रहते हैं, बिजनेस में बॉस का और बिजनेस में लॉस का डर बना रहता है, इसलिए हम गंभीर और जिम्मेदार रहते हैं। लेकिन फोर्सेज बिजनेस में ना आपका लॉस है और ना ही आपका कोई बॉस है, इसलिए हम इसमें गंभीर और जिम्मेदार नहीं रहते हैं। दोस्तों, यदि अपने किसी भी आप सपने के प्रति गंभीर हैं तो फोर्सेज बिजनेस करते समय अपने ड्रीम लॉस का ध्यान रखें। जो आपने सपने देखे हैं उनको लॉस होने का अगर आपके मन में डर बना रहेगा तो आप यहां पर भी सफल हो जाएंगे। आप जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस, हर समय हर जगह किसकी आवश्यकता पड़ती है। यानी कि चाहे आप जॉब करें या बिजनेस करें या कुछ भी करें, आपको लोगों की जरूरत पड़ती है। बिजनेस करेंगे तब भी लोगों की जरूरत पड़ेगी, नौकरी करेंगे तब भी लोगों की जरूरत पड़ेगी, अपना कोई रोजगार करेंगे तब भी लोगों की जरूरत पड़ेगी, और फोर्सेज बिजनेस करेंगे तो भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। मेरे दोस्त, जो सिस्टम क्या कहता है, कोई भी आप सिस्टम बनाए या फिर आप देखिए, जब नौकरी जाते हैं पूरा 30 आपको सैलरी मिलती है। दुकान जब आप ओपन करते हो, शटर उठाते हो और 12 से 14 घंटे बैठते हो, तब आपको बेनिफिट होता है। तो आप कैसे सोच लेते हो कि फोर्सेज को ज्वाइन करने की इनकम आ जाएगी और हम अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ भी हमें काम करना पड़ेगा। आईडी लगाने से पैसा नहीं आता, काम करने से पैसा आता है। कि जितनी जल्दी हम समझ लें ये हमारे लिए उतना बेस्ट होगा। तो सबसे पहले हमें सिस्टम के लिए काम करना होगा, उसके बाद ही सिस्टम हमारे लिए काम करेगा। पहले हमें सिस्टम को टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद ही सिस्टम हमें टाइम देगा। दोस्तों, जिस कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं, जिस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर कुछ कामयाब जो लोग हुए हैं उनके द्वारा कुछ सिस्टम बनाया गया है, कुछ फार्मूला बनाया गया है। आज मैं उसके साथ आपसे बात करने आया हूं। इस यहाँ पर जो लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने यहाँ पर 4 बेस बनाए हैं। उन 4 बेस पे मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा बेस आ जाता है, जो बेसिक है, वो है लिस्ट बनाना। यानी कि फोर्सेज कर रहे हो या फिर कोई भी बिजनेस कर रहे हो, सबसे पहले जब तक हमारा पास कच्चा मटेरियल नहीं होगा, हम लोगों को नहीं अपने बिजनेस के बारे में बता पाएंगे। हमारे पास कच्चा मटेरियल तो होना चाहिए। तो आप किसी भी बिजनेस, चाहे फोर्सेज बिजनेस के लिए लिस्ट बनाने का जो सही तरीका है क्या है, कि हम क्या करते हैं कि आज हमने ज्वाइन किया और तुरंत हम सोशल मीडिया पे भाग गए। मेरे दोस्तों, सोशल मीडिया पे भागने से पहले आपको बहुत कुछ समझना होगा, बहुत कुछ जानना होगा। सोशल मीडिया पे जाने से पहले सबसे पहली आपकी अर्निंग होनी चाहिए और आपको उन सवालों के जवाब होने चाहिए जो आपको वहां पर पूछे जाने वाले हैं। लेकिन अगर ना तो आपकी अर्निंग है और ना आपके पास सवाल के जवाब हैं, तो शायद आप सोशल मीडिया पर 100 कॉल भी करेंगे और 100 कॉल में फेल होने के आपके चांसेस हैं। क्योंकि आप पिछली एक्स कंपनी का ही एक्सपीरियंस यहां पर लगाएंगे और निश्चित आप वहां पर फेल होंगे। वहां पर सफलता आपको 5 से 10% मिल भी सकती है और नहीं। तो तरीका एक ही है कि हम सबसे पहले ज्वाइन करने के बाद हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए। और किन लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए आप समझते हैं। सबसे पहले हम जिस परिवार में रहते हैं, फैमिली और जो हमारे दोस्त है, उनकी लिस्ट बनानी चाहिए।
ये नहीं सोचना है हमें कि ये ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हमें लिस्ट में अपनी उनका नाम ऐड करना है, फैमिली और फ्रेंड। उसके बाद हमें अपने रिश्तेदारों के भी नाम नोट करने। ये नाम क्यों नोट करने हैं हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये आपको नाम नोट करने हैं बिना कोई भी सोचे समझे कि ये ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, अपलाइन ने कहा है या नहीं कहा, ये मत, कोई मैटर नहीं करता। आपका काम है, आपको यहाँ पर अपना आईडी से लेकर के टेम्पलेट से लेकर के यानी कि सारे काम आपको ही करने। आपके अपलाइन की तरफ से मदद मिल जाए सो फार सो गुड, नहीं मिले तो आपके लिए टीम ग्लोबल है। इंस्टीट्यूट, तो हमारे आसपास कुछ संस्थाएं चल रही, जैसे हमारे आसपास स्कूल चल रहे हैं, कुछ कोचिंग चल रहे हैं, इस तरीके से बहुत सी संस्थाएं चल रही है। उनमें हम किसी ना किसी को जानते हैं या फिर हम उसमें किसी पढ़े हैं, उनका भी हमें नाम नोट करना है, हमें छोड़ना नहीं है। हमारे बीच में जो सरकारी नौकरी वाले और प्राइवेट नौकरी वाले ऐसे भी बहुत से लोग रहते हैं, इनके भी नाम हमें नोट करने हैं, छोड़ना नहीं है इनको। नाम इनके भी हमें नोट करने हैं। हमारे जो आस पड़ोसी हैं, यानी कि आस पड़ोस मकान के, हमारा जो घर है उसके दो घर इधर, दो घर उधर, दो घर आगे, दो घर पीछे, मेरे दोस्त, इनसे हमारी अक्सर लड़ाई होती। छोड़ना इनको भी नहीं है, लिखना है। हम बीमार भी पड़ते हैं, हमारे फैमिली में भी लोग बीमार पड़ते हैं, हम किसी ना किसी डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने जाते हैं, तो उस डॉक्टर का नाम और उस डॉक्टर की क्लिनिक पर जितना भी स्टाफ है उनका नाम और नंबर हमें यहाँ पर नोट करना, अपनी लिस्ट में लेकर आने। और दोस्तों स्ट्रेंजर्स, ये बहुत बड़ी लिस्ट होती है, और सच में यही लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जो आपको कामयाब बनाती है। आपकी जो, ये जो लास्ट की जो मैंने लिस्ट लिखी स्ट्रेंजर, ये आपके हर कदम से कदम मिलाकर चलने वाले लोग होते हैं। ये कहीं भी आपको मिल सकते हैं, बस स्टैंड पे मिल सकते हैं, आपके ट्रेन में मिल सकते हैं, आपके व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं अपने प्लान का। ऐसे बहुत सी जगह ये यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, ये कहीं से भी आपको मिल सकते हैं। लिस्ट इनकी हमें बनानी और फिर लिस्ट को हमें 3 भागों में बांटना। जो हमारी बनी हुई लिस्ट है उसको हमें 3 भागों में बांटना है। ए लिस्ट कैटेगरी में हम उन लोगों को लेकर आएंगे जो हमारी बात मानेंगे, जो हमसे बहुत ज्यादा सवाल और जवाब नहीं करेंगे। जैसे ही हमने उनको अपनी बात बताई और वो हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे, ऐसे लोग होते हैं ए लिस्ट। जो प्लान के बारे में भले उनको कुछ ना बताओ, लेकिन वो आपकी बात पर ज्वाइन कर लेते हैं, ये आ जाते हैं ए लिस्ट। और यही आपकी शुरुआत कराते हैं। ये लोग जब आपके साथ आने लगते हैं, तभी आपकी शुरुआत, ग्रोथ यहीं से होना स्टार्ट हो जाती है। बी लिस्ट में उन लोगों के नाम लिखने हैं जो आपकी बात मान भी सकते हैं और नहीं भी। यानी 50% आपकी बात मानेंगे और 50% नहीं मानेंगे, इनको भी लिखना है, छोड़ना नहीं है। सेकंड में, सी लिस्ट में उन लोगों के नाम लिखने हैं जो आपकी बात नहीं मानेंगे। आप अगर उनके पास 24 कैरेट का सोना लेकर जाएं, फिर भी वो कहेंगे कि हम कैसे मान लें कि ये 24 कैरेट का सोना है, सोना तो आपके पास आ ही नहीं सकता। आप उनको दिखा रहे हो लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहे। तो ऐसे लोगों को भी लिखना है, छोड़ना नहीं है मेरे दोस्त। लिस्ट बनाते समय, लिस्ट को बनाते समय ध्यान रखें, किन बातों का हमें ध्यान रखना है। जो सोशल, सामाजिक लोग हों, क्योंकि सामाजिक लोगों को ही पैसों की आवश्यकता है। अब हम बाबा वगैरह इनके पास जाएंगे, इनका तो सुबह का मतलब रोटी मिल गई, शाम की रोटी मिल गई, ये खुश है, इनको पैसे की बहुत ज्यादा नीड नहीं है। लेकिन जो सामाजिक लोग हैं उनको पैसे की जरूरत है, जिनका परिवार है, जो समाज को लेकर चल रहे हैं, उनको पैसे की जरूरत है। जो 18 वर्ष से ऊपर है, कोशिश करें हम उनको ही अपनी लिस्ट में लें, क्योंकि 18 वर्ष का व्यक्ति जो है वो डिसीजन लेने में सक्षम होता है। और वो ये कम बातें करता है कि हम जो है मम्मी से, हमारे पास पैसे नहीं है, मम्मी से लेंगे, पापा से लेंगे।
ये शब्द उसके कम आते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच वाले लोग, हमें वही लोग चाहिए जिनको नीड है, सकारात्मक सोच है, जिनकी नीडी और एनर्जेटिक है, ऐसे लोग ही चाहिए। जो पैसा देने में सक्षम है, ऐसे लोगों को हमें अपनी लिस्ट में लेकर आना। दोस्तों, जब हम बात करेंगे उनसे, यानी कि जब हम उनसे कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, क्योंकि हमारी अभी तक तो था कि हमने लिस्ट कैसे बनाए और 3 भागों में कैसे हमने डिवाइड किया। अब यहाँ पर हमें समझना है कि जब हम उनको फोन पर, कॉल पर बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे। यहाँ पर मैं अपनी पीपीटी को थोड़ा सा स्टॉप करूंगा, मतलब इस स्लाइड के बाद में। सबसे पहले आप उनकी फैमिली और उनके बच्चों का हालचाल लें, और उनके बच्चों का हालचाल लेने के बाद उनके बिजनेस के बारे में हालचाल लें। क्योंकि अगर उनके आप बिजनेस के बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि उनका क्या बिजनेस है, वो पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, या स्वतः रोजगार है, या फिर उन जो है वो अपना जो कोई बिजनेस या वगैरह कुछ भी करते हैं, तो मेरे दोस्त उनके बिजनेस के बारे में अगर हमने एक बार समझ लिया तो हमें प्लान दिखाने में आसानी रहेगा, और हम ये समझ सकते हैं कि इनको हमें कॉल करनी है तो किस टाइम करनी है, और प्लान दिखाना है तो इन्हें कितना बड़ा दिखाना है। एवर रिएक्शन, मतलब रिप्लाई टू एड रिएक्शन, जब उनका जवाब यहाँ से दोनों जवाब आपको मिल जाए, अच्छा, तभी आपको अपना जो है आगे का रिप्लाई करना है, तभी एक्शन लेना, वरना नहीं लेना। उसके बाद ही अपना कोई भी मनी मैसेज छोड़ना है। अब मनी मैसेज कैसे छोड़ेंगे, यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्क्रीन को अपनी स्टॉप मैंने किया है, और यहाँ पर मैं आपको लेकर कि आप मुझे जो है यहाँ पर अगर किसी से बात करनी, तो हमें क्या बात करनी है, हमें उनसे बस इतना ही बात करनी है। क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा सा बारिश की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। क्या मेरी कोई को होस्ट, मेरी आवाज पर है? जी क्लियर सर। आवाज, कंटिन्यू करें। मेरे सर। ओके ओके। हमें फर्स्ट टाइम उनसे क्या बात करनी, जो हमारे मिलने वाले या जो चाहने वाले हैं। अगर हम उनसे दोस्त करके बात करते हैं तो दोस्त जैसा हम उनसे बात करते हैं, हमें अपनी भाषा शैली को नहीं चेंज करना है। मेरा ये रोड मैप है, यानी कि आपको एक रोड मैप है बात करने का तरीका है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसी रोड मैप पे अगर आप बात करेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। कि राजेश जी, मैंने आपके पास एक बहुत जरूरी, मतलब उनका इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको बात करनी है। राजेश जी, मैंने आपके पास एक बहुत जरूरी जानकारी के लिए कॉल किया है, क्या आपसे 2 मिनट बात हो सकती है? अगर इस यस रिप्लाई आए तो फिर हमें आगे कंटिन्यू करना, अगर नो रिप्लाई आए तो फिर हमें अपनी बात को वहीं पे रोक करके उनसे टाइम ले लेना है कि आपसे शाम को बात कर लूं, 7 बजे कर लूं या 8 बजे। यानी कि आपको 2 ऑप्शन लेके चलना है, 7 बजे या 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे। 2 ऑप्शन लेके चलना है, एक सिलेक्ट कर लेगा उसमें। राजेश जी, अगर आपको को अपनी जॉब या जो भी उनका बिजनेस या जो भी वो कर रहे हैं करंट में, उसको लेकर के, मतलब उसको नाम लेकर के, अगर उसके साथ साथ बिना डिस्टर्ब किए कोई एक पार्ट टाइम बिजनेस करने का मौका मिले, जहां आप 2 से 3 महीने में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, तो क्या आप उस बिजनेस के बारे में जानना चाहोगे, जहां पर आपके पैसे डूबने के भी कोई चांस ना हो? यानी कि यस रिप्लाई आने के बाद नेक्स्ट हमें बात कर लेनी है। ये आप कह भी सकते हो, ये नहीं कह सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कांग्रेचुलेशन राजेश जी, क्योंकि जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो फिर वो वहां पर उसे अच्छा लगता है। कांग्रेचुलेशन राजेश जी, जो आप इस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं।
मुझे आपकी हेल्प करने के लिए आपसे कुछ सवाल करने होंगे, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? ठीक, अगर वो कहते हैं बुरा लगेगा, ठीक है, तो फिर आपको बात अपनी क्लोज कर देनी है, फिर बात को घुमा देना है। अगर वो कोई नहीं लगे, पहली बात तो आदमी कहता है नहीं लगेगी, तो आपको सीधा उनसे पूछना है कि राजेश जी आपको एक्स्ट्रा इनकम की क्यों जरूरत है। आपको सुनना है, समझना है कि क्या बता रहा है सामने वाला, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति को एक्स्ट्रा इनकम की नीड है, लेकिन अगर आपने उसका माइनस पॉइंट पकड़ लिया, वीक पॉइंट पकड़ लिया, तो वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। राजेश जी, क्योंकि ये बिजनेस आप करना चाहते हो, उसकी बात खत्म होने के बाद आपको कहना है राजेश जी, क्योंकि ये बिजनेस आप करना चाहते हो और आप मजाक नहीं कर रहे हो अपने फ्यूचर को लेकर के, सुनना है उनको। राजेश जी, आप इस बिजनेस के इस बिजनेस को पर डे कितना टाइम दे सकते हो? 1 घंटा, 2 घंटा, यानी कि ऑप्शन देने हैं 1 घंटा या 2 घंटा, आराम से व्यक्ति निकाल लेता है। वैसे राजेश जी, अगर ये बिजनेस आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा लगा, तो आप कितने महीने तक दे सकते हो? और बहुत अच्छा इसने रिटर्न दिया तो कितने महीने दे सकते हो? 4 महीने या 6 महीने, जिससे आपके अपने सपने पूरे हो सकते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर उनको बताएं कि अगर ईमानदारी से 4 से 6 महीने दे दें, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, अपने सपने पूरे कर सकते हो। राजेश जी, आप अपने इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, यानी कि अगर कोई हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कितने पैसे की आवश्यकता होगी? अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो क्या लगेगा वहां पर? तो उनको सुनना है और फिर आपको बोलना है। अगर मैं बोलूं 10 BSD और कुछ फीस के साथ स्टार्ट हो सकता है, मतलब 1000 से 1200 रुपए या फिर 1500 से 2000 रुपए, तो कैसा रहेगा? तो क्योंकि BSD सामने वाले को पता नहीं, वो पूछेगा आपसे BSD क्या होता है। फिर आप उनसे कहोगे कि बहुत बढ़िया राजेश जी, और राजेश जी, जो आप इस पार्ट टाइम बिजनेस के बारे में समझना चाहते हो, तो राजेश जी आप इस पार्ट टाइम बिजनेस को समझने के लिए अपना पहला घंटा कब दे रहे हो? 7 बजे, 8 बजे? यानी कि उससे 2 ऑप्शन लेने, 7 बजे और 8 बजे। सिंगल 1-to-1 प्लान देना सीखिए। अगर 1-to-1 आप प्लान देना नहीं सीखते और अपलाइन का आपने सारा लेना स्टार्ट करते रहे, तो फिर आप बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये आपको इस रोड मैप पे आपको बात करनी है। आगे आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। अपॉइंटमेंट लेते समय, जैसे कि मैंने बताया, निम्न बातों का आपको ध्यान रखना है। परिवार का हालचाल पूछने के बाद साथ साथ चाय पीने की इच्छा को व्यक्त करते हुए मिलने का समय लें और धीरे से अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करें। मिलने का समय और स्थान आपके अनुसार होना चाहिए। अपॉइंटमेंट लेते समय निम्न बातों का ध्यान रखना, इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप फिजिकल प्लान कर रहे हैं, अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा, तो शायद आप वहां पर का रेशियो आपका कम रहे और आपको सफलता नहीं मिले। पहला, यदि उनके परिवार में कुछ ठीक नहीं है तो, यदि कुछ व्यवसायिक परेशानी है तो, कुछ मानसिक परेशानी है तो, यदि समय का अभाव है, तो अपॉइंटमेंट ना लें। स्थान का चुनाव करते समय भी आपको ध्यान रखना है, दुकान या व्यवसायिक प्रतिष्ठान ना हो, क्योंकि जब अगर उसकी दुकान होगी तो वो उठ उठ के बार बार अपना कस्टमर डीलिंग करेगा। ऑफिस होगा, आपकी बात नहीं सुनेगा। सार्वजनिक स्थान होगा तो इधर उधर से जो बहुत ज्यादा शोर हो रहा होगा, वहां पर आपकी बात आप बोलोगे, वो कहेगा आए, आप बोलोगे फोर से जैसा, वो कहेगा क्या भैया। तो यानी कि वहां पर भी आपके नहीं चलने वाला। एक साथ अलग अलग मत के लोग ना हो। फिजिकल प्लान अगर दे रहे हैं तो ये बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप अलग अलग कंपनी के लोग मत बैठा लिएगा। आप एक परिवार के लोग बैठा सकते हो, आप 2-4 लोगों को मिल, मतलब जो है उनके रिलेशनशिप या वो, उनको बैठा लो। ज्यादा लोग मत बैठा लो। सेमिनार में भी आपने ऑफलाइन के साथ बैठा लो अगर बैठाना है तो। दोस्तों, प्लान आप अपने अपलाइन से सीखिएगा। दोस्तों, फॉलो अप, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है।
इसको हमें विशेष ध्यान रखना है। हमें क्या करें, आईडी कितने रुपए से लगानी है, पेमेंट कैसे करेंगे, कैश या गूगल पे, क्या ना करें, बिल्कुल भी ना पूछे प्लान कैसा लगा, ज्वाइन करेंगे या नहीं, यह भी ना पूछे शुरुआत करनी है, यदि क्लोजिंग तुरंत संभव नहीं है तो पुनः मिलने का स्थान निर्धारित करें, और ध्यान रहे कि यह समय 48 घंटे से ज्यादा ना हो। यदि प्रोस्पेक्ट कोई बहाना कर रहा है तो जानबूझकर कोई अपना दस्तावेज छोड़ दे जो बहुत ज्यादा कीमती ना हो, जैसे पेन हो गया, पैड हो गया, इस तरीके से अनजान बनते हुए छोड़ दें, जिससे कि प्रोस्पेक्ट द्वारा बहाना बनाए जाने के बाद भी आपको उससे दोबारा मिलने का मौका मिले। और वो मना क्यों कर रहा है, उसके पीछे की वजह को हम समझ पाए, यानी कि उसके निर्णय को हम समझ पाए। ज्ञान की कमी, आत्मविश्वास की कमी, भरोसे की खुद पर या फिर कंपनी पर, या फिर कोई वो बहाना बना। यदि प्रोस्पेक्ट द्वारा कोई मतलब किसी भी प्रश्न का अगर आपके पास उत्तर नहीं है, किसी भी प्रश्न का आपके पास उत्तर नहीं है, यदि प्रोस्पेक्ट किसी कारणवश आपसे संतुष्ट या प्रभावित नहीं हो पा रहा है, निसंकोच अपने सीनियर को लेकर जाएं और दोबारा उससे मिलने का स्थान लें। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि समय आपके द्वारा निर्धारित हो, समय और स्थान का विशेष ध्यान रखना है आपको। दोस्तों, टीम के साथ हमारी बाउंडिंग कैसे होनी चाहिए, थोड़ा सा मैंने उसको कवर किया है। सुबह और शाम कॉल करें, सुबह उनके से टारगेट की बात करें और ड्रीम की बात करें, शाम को टारगेट पूरा हुआ या नहीं इस पर बात करें, हमेशा प्रोत्साहित करें, पॉजिटिव बुक और वीडियो जो हमारे प्लान वीडियोज वगैरह है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वगैरह, इनके बारे में उनको बताएं, अपने कॉन्सेप्ट के बारे में उनको ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने का मौका दें। किसी भी मेंबर से संपर्क में रहने का सबसे अच्छा तरीका जो है टारगेट अवश्य लें, ताकि जो है आप कंटिन्यू उनसे बात कर पाए, क्योंकि रोज रोज क्या आप बात करेंगे। भावनात्मक रिश्ते तो बनाए, लेकिन और सिर्फ उनके ही अचीवमेंट पर बात करें, कभी भी अपने अचीवमेंट पे बात आपको नहीं करनी है, केवल और केवल सकारात्मक संदेश ही छोड़े। किसी भी बात पर श्रेय जरूर दें और प्रशंसा जरूर करें। अपनी जो डाउन लाइन है, गलत किया, सही किया, कुछ गलत किया समझाओ, लेकिन उसकी प्रशंसा, कोई बात नहीं यार गलत किया, बहुत बढ़िया है, क्योंकि यार आज अगर आप गलत नहीं करते तो आपको ये नहीं पता लगता कि सही क्या चीज होता है, आपको ये नहीं पता लगता कि हमें करना कैसे है, क्योंकि मैं तो आपको बताता नहीं। गलत किया तभी तो मैंने आपको बताया यार, इसलिए आपने गलत किया, बहुत बढ़िया किया। और गलतियां ही हमारे गुरु हैं, और गलतियों से ही हम सीखते हैं। अगर गलत भी किया आपको डांटना नहीं है और उसका बड़ा कहना बहुत बढ़िया किया, चलिए, लेकिन नेक्स्ट गलती सेम नहीं करनी। क्या ना करें, किसी भी टीम मेंबर को डांटे नहीं, डेमोरलाइज ना करें, रुतबा ना दिखाएं और संयम बरतें, भावनात्मक रिश्ते तो बनाएं लेकिन नकारात्मक बातें ना करें, व्यक्तिगत समस्याओं और पारिवारिक व्यक्तिगत बातों पर बात ना करें, भूल करके भी कभी भी अपने अचीवमेंट पर बात ना करें, ना ही श्रेय लें। ये कभी मत कहें कि मेरा ये लेवल हो जाएगा, मैं इतना पैसा कमा लूंगा, मेरी वजह से आप आज इतना पैसा कमा पा, नहीं दोस्त, उनकी वजह से आप हो, आपकी वजह से वो नहीं है। कुछ सवाल मैंने कॉमन समान यहाँ पर लिए हैं, समय कम है तो इन सवालों को मैं नहीं लूंगा, और मैं कुछ सवाल आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इन सवालों के जवाब आपको लेकर के सामने वाले प्रोस्पेक्ट के सामने बैठना है। पहले आप इन सवालों के जवाब ले लें 4 से 5 दिन अपनी अप्लाई से, उसके बाद ही उसके सामने वाले प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे। सबसे पहले हमें जो है कुछ सवाल लेने हैं, मैं सवाल वो ले लेता हूँ, 1 मिनट, जिनको हमें लेकर चल रहा है। सबसे पहले ये 12 सवाल हमें लेकर चलने हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड सेंट्रलाइज्ड है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, फोर्सेज ब्लॉकचेन पर कैसे काम करता है, पे आउट कैसे मिलता है फोर्सेज में, फोर्सेज क्या है,
फोर्सेज क्यों करें, फोर्सेज और प्रोडक्ट बेस, ये हमें ये सवाल बहुत जरूरी है। अभी हमारी कल जो मीटिंग रही थी वो इसी पे रही थी कि फोर्सेज और प्रोडक्ट बेस में क्या अंतर है। जिन लोगों ने कल मीटिंग अटेंड करी होगी उनको पता लगा होगा प्रोडक्ट बेस और फोर्सेज में क्या अंतर है। फोर्सेज और आरओआई प्लान में क्या अंतर, इन प्लान का आज मार्केट में बहुत ज्यादा चलन है। जो आपको एक डॉलर दे रहे, $2 दे रहे, $3 दे रहे, इस तरीके से आरओआई आपको दे रहे, इनका बहुत चलन है। ये आरओआई प्लान होते हैं, इनका ज्ञान आपको होना जरूरी है। इनमें और हमारे फोर्सेज में क्या अंतर है, ऑटो पुल प्लान में क्या अंतर है। ठीक है, ऑटो पुल भी है, ऑटो पुल देता है आपको, इनका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। कॉइन बेस, जो मार्केट में नई नई करेंसी आ रही, जैसे यम कॉइन ले लो, रूबी कॉइन ले लो, एलटी कॉइन ले लो, इन कॉइन में और आपके फोर्सेज में क्या अंतर है, ये आपको समझना होगा। इन सवालों के आप जवाब लेकर क्या फोर्सेज लीगल है इंडिया में, सवाल लेकर उत्तर लेकर जाना है सामने वाले को। फोर्सेज स्कीम क्यों नहीं है, फोर्सेज मनी सर्कुलेशन क्यों कैसे नहीं है। फर्स्ट टाइम लोगों को हमें क्या बताना है जिनको ब्लॉकचेन या फोर्सेज के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर हमारा कोई प्रोस्पेक्ट है जो नेटवर्कर है लेकिन उसे ब्लॉकचेन के बारे में कुछ भी नहीं बताना है। अगर हमारा जो प्रोस्पेक्ट है क्रिप्टो करेंसी बिजनेस में है, यानी कि कोई कॉइन्स बेस या कुछ भी कर रहा है, तो उसको हमें प्लान कैसे बताना है। फोर्सेज का जो प्लान है वो हमें हम कैसे दे सामने वाले को। यानी कि अब हमें ये भी समझना है, क्योंकि ये भी अगर हमें रोड मैप हमें याद होने चाहिए और लेकर जाना चाहिए, जिसमें कि हमारे बहुत से मेंटर हैं जो हमें ये देते हैं रोड मैप, जैसे यादवेंद्र सर हो गए और रामदेव सर हो गए, संजय वर्मा सर हो गए। ये लोग हमें इस रोड मैप अच्छे से देते हैं और प्रैक्टिकल बताते हैं, क्योंकि इन्होंने कमाया है तभी ये बता पा रहे हैं। अगर इन्होंने कमाया नहीं होता तो ये शायद आपको ये रोड मैप नहीं दे पाते और हम लोग इस पर बिलीव भी नहीं कर पाते हैं। तो हमें समझना होगा कि 2 लाख पर मंथ कैसे कमाएं, 10 लाख पर मंथ कैसे कमाएं, ये हमें समझना होगा, इनका भी हमें जानकारी होनी चाहिए। क्रिप्टो करेंसी की गाइडलाइंस क्या है इंडिया में, और फोर्सेज परमिट स्कीम कैसे नहीं है, फोर्सेज में काम क्या करना होता है। अगर आपने इन 24 सवालों के जवाब लेकर के अगर आप किसी भी व्यक्ति के पास बैठ जाएंगे, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, तो मेरे दोस्तों ये मेरा वादा है। और अगर आपका गेम से एक मतलब अगर आप 10 प्लान दिखा रहे हो और अगर आपके पास फिजिकल दिखा रहे हो, तो 2 प्लान आपके 100% कन्वर्ट हो जाएंगे अगर इन सवालों के जवाब आपके पास हैं। और अगर आपके 2 प्लान जिस दिन भी आपके कन्वर्ट ना हो, अगर इन सवालों के जवाब आपके पास हैं, तो आपकी एक चुकन्नी भी गिर जाए वो प्रेम मिश्रा से मांग लीजिएगा और हंसता हंसता प्रेम मिश्रा आपको दे देगा आपको पैसे। लेकिन इन सवालों के जवाब और जो स्टेप आपको बताए अगर उनको फॉलो कर लिया, तो मेरे दोस्त आप जिसके भी सामने बैठ जाओगे पैसा जेब में डाल के ही उठोगे, ये मेरा आपसे वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फोर्सेज हीरा है, बस हमें आपको समझना है। जिन लोगों ने फोर्सेज को समझ लिया आज वो डायमंड है, वो आज करोड़ों रुपए की अर्निंग किए हुए हैं। जो लोग आज भी फोर्सेज को समझ नहीं पाए हैं वो आज भी नई नई कंपनियों की तलाश कर रहे हैं। फोर्सेज हीरा है, हमें समझना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सेशन आज यहीं तक था और मैं गाइड करना चाहूंगा हमारे आज के जो होस्ट है, प्लीज वेलकम है सर आपका, और आगे का सेशन मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज के जो हमारे होस्ट है। ओके, प्लीज वेलकम सर आप। थैंक यू। और आज ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर प्रेम सर। बहुत ही जबरदस्त की आपकी कैलकुलेशन की जैसी प्लानिंग थी, वाकई में आपने बहुत सारी पुरानी चीजों को याद दिला दिया। तो दोस्त एक बार जानना चाहूंगा कि कितने ऐसे हमारे जबरदस्त के जो लीडर है बहुत ध्यान से सुन रहे थे, जो सर की प्लानिंग आज आपको समझ में आई है। सो प्लीज रेज योर हैंड। वाह, ग्रेट, बहुत साथी हैं। दोस्त मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सर का आपने 50% भी इम्प्लीमेंट कर लिया ना तो बहुत अच्छा। सर ने स्टार्टिंग में बताया था कि
लिस्ट बिल्डिंग कैसे करें, किसका लिस्ट में नाम ले। बहुत सारे लोग हमसे कुछ हो जाता है तो हम उनका लिस्ट में नाम नहीं लेते हैं दोस्त, लिखना तो पड़ेगा ना आपको। देखिए हम शादियां भी करते हैं ना, तो पहले उनका नाम लिस्ट में लेते हैं दोस्त, 100 200 500 लोग को इन्विटेशन देते हैं, उसमें से आपको पता है ना कितने लोग आते हैं, और वहां भी हमसे पूछते हैं। ये जनरली क्वेश्चन है, कोई बड़ा नहीं है कि आप शादी में क्या क्या दे रहे हो लड़की की या लड़के को, तो हम नॉर्मली कुछ बातें बताते हैं, कुछ बातें नहीं बता पाते हैं मोटा मोटा। सो वही सर ने आज हमको रिवीजन कराया। सो अगेन सर का बहुत बहुत धन्यवाद। 318 लोगों को ये सिस्टम समझ में आया, बाकी लोग मुझे नहीं मालूम कहाँ पे हैं, आज बारिश के मौसम में भी दोस्त, और बहुत लोग को जाने की बहुत जल्दी होती है दोस्त। ये सच है दोस्त, जिनको जल्दी थी वो चले गए, जाने वाले को कुछ नहीं मिलता दोस्त, आज तक इतिहास नहीं रचा है। चलिए, ओके, कहावत आपने सुनी है ना, लक्ष्य के आधे रास्ते तक जाकर कभी वापस नहीं लौटना चाहिए, क्योंकि वापस लौटने पर भी आपको आधा रास्ता ही पार करना पड़ेगा, क्यों ना हम आगे बढ़ जाएं। ऑलवेज गो अहेड। सो दोस्त आइए, थोड़ा सा सेशन को और कंटिन्यू करने के लिए हम बुला रहे हैं हमारे बीच में कुछ कोहोस्ट आती हैं, आइए उनसे भी कुछ हम और चीजों को सीखते हैं, कुछ और नॉलेज लेते हैं। सर का सेशन बड़ा गजब का, तो फिर से सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। तो हमारे बीच में एक बहुत ही जबरदस्त के लीडर हैं और मैं उनको सुनना चाहूंगा दोस्त। मिस्टर संजय वर्मा सर, आपका स्वागत है सर, आप आइए और सर दो सब कुछ ऐसा बताइए ताकि। Okay, thank you very much, प्रेम सर, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक्स करना चाहूँगा प्रेम सर को, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज का सेशन लिया और बेसिक्स हमारे क्लियर किए दोस्तों। कहते हैं ना, किसी भी अगर हम बिल्डिंग को बनाते हैं तो उसकी आधारशिला बहुत मजबूत होनी चाहिए, फिर उसके बाद आप कितना भी बहुमंजिली इमारत आप खड़ी कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो फाउंडेशन है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। तो ये 4 पिलर्स सर ने डिस्कस किया आज हमारे साथ में, हाउ वी कैन बिल्ड अ लिस्ट, ठीक है, फिर कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग, ये प्रोसेस अगर किसी को महारत इसमें हासिल कर लिया ना, तो उसका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है, ठीक है। फॉलो अप पॉइंट्स जो है, मतलब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी इसको लोग कहते हैं, बट ऑब्जेक्शन नहीं होता है, इट्स मतलब लोगों के मन में जो क्यूरियोसिटी होती है, जानने की इच्छा होती है, उसको हमें ना उनको बताना होता है। एंड लास्ट इज डुप्लीकेशन, क्लोजिंग। ये 4 पिलर्स जो है ना दोस्त, अगर ये हमें आ गए ना, तो समझ लीजिए फिर बिजनेस हमारा कोई रोक नहीं सकता है। केवल और केवल हम ही हैं जो खुद अपने बिजनेस को चाहे तो उड़ा दें और चाहे तो रोके रहे। सो लिस्ट, सेकेंड कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग, थर्ड STP, show the plan, and follow up. Very, very important 4 pillars of this industry. So once again, thank you very much, Prem sir, for reminding us, Prem Mishra sir. बिल्कुल हमारे बहुत सारे पुराने और एज वेल एज नए साथियों को आज का सेशन बहुत हेल्पफुल रहा। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा मैसेज दिया सर आपने शॉर्टकट में, गजब का। सो नेक्स्ट मैं बुलाने जा रहा हूँ दोस्त, हमारे बीच में एक और ही जबरदस्त के लीडर हैं और जिनको मैं अक्सर सुनता हूँ, मिस्टर शिवम सिंह सर, आपका स्वागत है सर। एक बार अपने आप को अनम्यूट करें सर, और हम आपसे भी कुछ एक दो शब्द ऐसा चाहेंगे ताकि बिजनेस में सर आपका ग्रोथ भी बहुत अच्छा चल रहा है, वाकई लोग कैसे ग्रोथ करें। स्वागत है आपका। चलिए सर, हो सकता है हमारे बीच में मौजूद ना हो। चलिए दोस्त, मैं लेके चलता हूँ आपको, बहुत सारे लोग यहाँ पर स्टूडेंट होंगे। अच्छा, एक बार जानना चाहता हूँ कितने साथी ऐसे हैं यहाँ पर स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई के साथ में इस बिजनेस को कर रहे हैं। सो प्लीज रेज योर हैंड दोस्त। और एक ऐसे स्टूडेंट से मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो स्टूडेंट लाइफ में होते हुए दोस्त, मैं आप बात करूं, लाखों लाख की अर्निंग है उनकी, और एक प्यारी सी आवाज है, गजब की कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल में, और आज भी उनका शायद स्टडी चल रहा है। सो मैं बुलाने जा रहा हूँ मिस संगीता मैम के लिए। मैम आपका स्वागत है, एक बार अपने आप को अनम्यूट करें और मैम बताएं कि आप स्टूडेंट लाइफ में होते हुए किस तरीके से बिजनेस को मैनेज करते हैं।
सो स्वागत ओके, है। थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इतनी बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर इनवाइट किया, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सबसे यहाँ पे धन्यवाद देती हूँ मैं प्राइम मिनिस्टर सर का। वाकई आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट जो भी हमें समझाए हैं, जो भी सिखाए हैं, 110% वो चीज सिर्फ मुझे ही समझ में नहीं आई है, हर लीडरों को आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आज जैसे कि सर ने कहा कि आज मैंने अपनी लाइफ में इतनी सक्सेस जी कैसे पाई है। ऑलमोस्ट देखिए, लीडर कहते हैं ना कि अपने जब सपने पूरे करने होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अपने माइंड में हम सोच करके बैठते ही हैं। उसी प्रकार से छोटा सा एक मेरा भी मकसद था कि देखिए, पढ़ाई लिखाई करके हम कुछ ऐसा करें ताकि अपनी लाइफ में थोड़ा सा अपने परिवार में हम हाथ बटा सके। बट मुझे नहीं पता था कि फोर्सा जैसे प्लेटफॉर्म में आ करके अपनी लाइफ थोड़ी ही नहीं, बहुत ही ज्यादा मैं खुद तो चेंज कर ही रही हूँ, साथ साथ यहाँ पे जितने भी मेरी इंटायर टीम है मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। और आज तक की डेट की अगर मैं बात करूँ लीडर, तो जितना भी मैं बिजनेस करती हूँ सिर्फ और सिर्फ घर बैठे करती हूँ, और इसी वेबिनार को सीखती हूँ, सिखाती हूँ अपने लोगों को, और अपने आप में 110% उस चीज को फॉलो करती हूँ। तो अगर आपको भी डेली का 5,000 से 10,000 1 लाख तक अचीवमेंट, आज अगर मैं बात करूं, कल ही मैंने अपने भाई को, मैं ऑलरेडी एक गांव से भी बिलोंग करती हूँ, बाहर रह करके मैं काम भी करती हूँ प्लस स्टडी भी करती हूँ। जैसे आप गांव में जानते हो कि खेती किसानी करने के लिए एक ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है। कल ही रिसेंटली मैंने अपने भाई को एक ट्रैक्टर गिफ्ट किया है। तो ये कहाँ से पॉसिबल हो पाए? आज अगर मैं बात करूं, फोर्सा से सिर्फ एक चीज नहीं खरीदी है मैंने, आज फोर्सा से जितनी सोच थी उस सोच से भी ज्यादा मैंने इस सिस्टम से कई गुना ज्यादा अपने सारे सपने पूरे किए। सबसे पहले इस फोर्सा से मैंने 2 व्हीलर ली, उसके बाद सेकंड मैंने यहाँ पे 4 व्हीलर खरीदी, थर्ड मेरा जो एक सपना था कि मेरा अच्छा खासा आलीशान घर होना चाहिए, वो भी मैंने कंप्लीट किया। अभी 4 एक छोटा सा मेरे मजले भाई का छोटा सा एक टारगेट था कि आपने सबके लिए तो सब कुछ दिया, लेकिन मेरा एक छोटा सा सपना है कि मुझे भी एक ट्रैक्टर चाहिए। मैंने उनके लिए, कल उनकी छोटी सी मांग थी, सुबह मॉर्निंग के टाइम पर, मैंने इवनिंग के टाइम पर 8:30 बजे से पहले, मीटिंग की स्टार्ट होने से पहले मैंने उनको ला करके ट्रैक्टर दे दिया। तो ये कहाँ से पॉसिबल हो पाया? फोर्सा से। आज अगर मैं बात करूं, मैं ऑलरेडी एक स्टूडेंट हूँ, स्टडी करते करते आज ही मेरी स्टडी चल रही है, और स्टडी करते करते मैं अपनी स्टडी भी करती हूँ, साथ साथ इस बिजनेस के अंदर भी पूरा 110% काम करती हूँ और अपने सपनों के लिए काम करती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि एक दिन में मुझे कितना टाइम देना पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि एक दिन में मुझे कितनी कॉल करनी पड़ती है, मुझे फर्क पड़ता है कि एक दिन में मुझे नोट कितने आ रहे हैं। तो जिस दिन आप पैसे के लिए काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, मुझे 100 यकीन है कि आपको समय नहीं पता चलेगा, आपको दिन नहीं पता चलेगा, आपको सिर्फ पैसे ही दिखेंगे। अगर पैसे के लिए काम करोगे तो पैसा आएगा, अगर दिन के लिए काम करोगे तो दिन घटेगा, अगर लोगों के लिए काम करोगे तो आप 40 से 50 कॉल कैसे हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सो लीडर, मैं सभी लोगों से बस यही कहूंगी, अपने सपनों के लिए काम करो, अपने लिए काम करो, अपने परिवार के सपनों के लिए काम करो, ताकि जब भी कोई भी फैमिली जिस चीज में भी हाथ रख देना, मैंने सोनिया मैम से एक छोटा सा पॉइंट सीखा है कि जब भी किसी भी चीज के अंदर आप हाथ रख दो ना, वो चीज आपकी हो जाए। बस उसी के लिए मैं काम करना स्टार्ट करूं कि जब भी, आज सोचने वाली बात है कि मेरे भाई की सुबह मॉर्निंग पर एक छोटी सी मांग थी और इवनिंग में ला करके उसको मैंने दे दिया। सो आई होप यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं, जितनी भी यहाँ पे गर्ल्स है, सभी लोगों यहाँ पे बस मेहनत करते जाइए, अपने सपनों के लिए काम करते जाइए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप यहाँ पे लाखों करोड़ों की अर्निंग कब कर लेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। Okay, thank you so much and big congratulations संगीता मैम फॉर गिफ्ट बिल्डर के लिए आपने जो भी ट्रैक्टर गिफ्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्त, देखा कि स्टूडेंट लाइफ में कि कैसे मिनट और सेकंडों में चीजें आ जाती हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट को भी क्लियर हो चुका होगा। दोस्त आइए एक और मैम से मैं आपको मिलवाता हूँ। यहाँ पर ये तो पढ़ाई कर रहे हैं, एक नॉर्मल फैमिली से आने के बाद किस तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड किया, और दोस्त बहुत लोग उनको अपना आइकॉन मानते हैं, और मैं गारंटेड बता रहा हूँ अगर आपने उनकी बातों को सुन लिया तो आप भी वहां तक पहुंच सकते हैं। सो प्लीज मोस्ट वेलकम इज सोनिया राजपूत मैम, आपका स्वागत है। एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिए और कुछ सब मेंबर। थैंक यू सो मच सर, मुझे जबरदस्त पैनल पर इनवाइट किया, और यहाँ पर सर का भी सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा, और मुझे पूरा उम्मीद है बहुत सारे लोगों को यहाँ पर सीखने को मिला होगा। तो ग्रेट गुड मॉर्निंग सभी बब्बर शेरों को। अगर अपनी बात करूं, नाम सोनिया राजपूत फ्रॉम पंजाब से हूँ, बहुत ही जबरदस्त सिटी पटियाले से बिलोंग करती हूँ, और बहुत यहाँ पर बात करूं, एक नॉर्मल सी हाउस वाइफ हूँ, पर जबरदस्त बिजनेस की स्टूडेंट हूँ, सीख रही हूँ अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए। और यहाँ पर माय डियर कोई नेटवर्क मार्केटिंग का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, जिस सेशन के अंदर आप सभी लोग हो उन सेशन के माध्यम से ही
और यहाँ पर जितने भी जबरदस्त को होस्ट हैं, इनके मैसेज सुनकर, इनकी बातें सुनकर, इनकी ट्रेनिंग सुनकर आज यहाँ पर मैं बात करूं तो 85% अपनी लाइफ यहाँ पर चेंज की है। तो आप सभी को भी बोलना चाहूंगी, यहाँ पर जो आज ट्रेनिंग सेशन हुआ है, हो सकता है कई ऐसे भी यहाँ पर लीडर होंगे जिनको नेटवर्क मार्केटिंग आता है, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब भी नहीं पता। बट कोई दिक्कत नहीं है, जो ये आपका सेशन चलता है उस सेशन के अंदर अगर हम लोग यहाँ पर सिस्टम को सीखते सिखाते के लिए करने के लिए रेडी हो गए तो माय डियर, जिंदगी के अंदर हर सपना आप लोग पूरा कर सकते हो, हर खास वर्ड आज पूरा कर सकते हो, जैसे मैम ने भी यहाँ पर ये चीजें बताई हैं। तो माय डियर, एक ही सीधा यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के अंदर हम लोग हर लाइफ पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, छोटी छोटी चीजों को लेकर अपनी लाइफ में मैंने कॉम्प्रोमाइज की है। इस सिस्टम को करना एक रीजन था, जो लाइफ मैं गुजार रही थी वो कॉम्प्रोमाइज लाइफ मेरे बच्चे ना गुजारे, इसीलिए सिस्टम को करना मेरी कोई शौक नहीं था, इस बिजनेस को करना कहीं ना कहीं मेरी मजबूरी थी। और मैं थैंक्स करती हूँ अपने जबरदस्त अपलाइन का, मिस्टर यादविंदर सर का, जिन्होंने एक अनजान जूम लिंक दिया और जूम लिंक के माध्यम से आज सिस्टम के अंदर मैंने लाइफ चेंज किया। हर अपने बच्चों की हर एक ख्वाहिश इस सिस्टम के अंदर पूरा कर रही हूँ, और जहां पर आज छोटी छोटी चीजों की कॉम्प्रोमाइज कर दी थी। माय डियर, अगर आप लोगों ने भी आज के लाइफ में अगर कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जी रहे हो तो आज आप लोगों के लिए भी यहाँ पर एक सुनहरा मौका मिल चुका है, जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया। माय डियर, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी लाइफ में अगर आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो एक से सोच लेना भी यहाँ पर जब भी प्रॉब्लम आएगी तो आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। मैंने हमेशा ये सोचकर इस सिस्टम के अंदर स्टार्टअप किया, और आज भी यहाँ पर लगातार सिस्टम को प्रमोट कर रही हूँ। कोई सिस्टम के अंदर आए या ना आए डजंट मैटर, बट इस सिस्टम के अंदर लगातार कॉलिंग है, सोशल मीडिया पर काम कर रही हूँ। उसके वजह से सिस्टम के अंदर मैं बात करूं तो ज्यादा नहीं माय डियर, लगभग यहाँ पर 80 लाख रुपए जनरेट कर चुकी हूँ। और थैंक्स करती हूँ सबसे ज्यादा अपनी अपलाइन का और मेरे लवली टीम का, जिन्होंने एक अनजान लड़के पर विश्वास कर आज वहां पर सिस्टम के अंदर वो भी लोग, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, जबरदस्त सुपर डुपर पैनल के लिए इन्वाइट करने के लिए, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपका। एंड दोस्त, लास्ट में बुलाने जा रहा हूँ जिनकी वजह से आज मेरी पूरी लाइफ चेंज हुई है दोस्त, उनका नाम पूरा इंडिया जानता है, और वो जिस चीज उनकी कैलकुलेशन की बात करूं तो बहुत ही खतरनाक की कैलकुलेशन रहती है, और सेशन में घुस जाएं तो जब से स्टार्ट करें ना तो वहीं से सेशन शुरू हो जाता है दोस्त, और जहां से बोलते हैं ना, जहां से हम खड़े होते हैं लाइन, वहीं से शुरुआत होती है दोस्त। तो एक ऐसे सक्सेस को मैं बुलाने जा रहा हूँ जिनकी वजह से मेरी और मेरी पूरी इंटायर टीम की लाइफ चेंज हो चुकी है दोस्त। कभी भी किसी समय उनको चाहो तो सेशन में भी आ जाते हैं, तो वैसे सक्सेस को मैं बुलाने जा रहा हूँ। सो प्लीज मोस्ट वेलकम दोस्त, एक बार दिल की इमोजी भी आप लोग दे सकते हैं हमारे ग्रेट मेंटोर के लिए, ग्रेट गुरु के लिए दोस्त। वो आज आपको कुछ पॉइंट बता के और सेशन को क्लोजअप भी हम कराएंगे उन्हीं से। सो प्लीज मोस्ट वेलकम मिस्टर रामदेव सर, आपका स्वागत है सर, आप आइए और सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेकर। जी सर, थैंक यू सो मच सर, मिस्टर प्रेम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सारा का सारा क्रेडिट जाता है मेरे गुरु मिस्टर यादवेंद्र सर को। एंड आज का जो सेशन था वाकई बहुत ही शानदार, जबरदस्त का, कमाल का। एंड जितने भी को होस्ट को सुना, बहुत कुछ सीखने को मिला। जितने भी यहाँ पे लोग हैं, मैं कहना चाहूंगा तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। आज जो भी प्रॉब्लम आ रही है, डोंट वरी, आपके पास में एक से बढ़ के एक ऐसे लीडर्स हैं जो हर एक टॉपिक पे, हर एक चीज पे आप लोगों को क्लियर करेंगे। एंड डेफिनेटली हम सब लोग मिलके आगे बढ़ेंगे, है ना। कुछ किए बिना ही जैसे कार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुझे पता है कि जब आप लोग प्लान प्रेजेंटेशन करने जाते हो, यहाँ पे सारी चीजें बताई जाती है, सिखाई जाती है, किया जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके मन में ये डाउट आ जाता है कि यार शायद मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 20 दिन और रात मेहनत करने के बाद में मैंने जब गिव अप कर दिया था, तो मेरे एक अपलाइन थे मिस्टर नितिन व्यास सर, उनको मैंने कॉल किया एंड मैंने उनको बोला सर मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, शायद मैं इस सिस्टम के लिए नहीं बनाऊं। उन्होंने कहा एक बार फिर से अपने आप पे विश्वास करो, तुम्हें तुम पे विश्वास नहीं है लेकिन मुझे तुम पे विश्वास है, मेरे विश्वास पे विश्वास करके फिर से काम करो।
और मैंने उनकी बात को माना, काम किया, और आज जिस मुकाम पे हूं वो एक उनकी छोटी सी बात से हूं कि एक बार अगेन फिर से कोशिश करो। मुझे नहीं पता था कि 80,000 का परिवार बन जाएगा, 2.5 करोड़ से ज्यादा की इनकम हो जाएगी। मुझे नहीं पता था कि एक टीम ग्लोबल का मैं एक इतने बड़े महत्वपूर्ण टीम ग्लोबल का एक हिस्सा बन जाऊंगा। राइट? तो आप लोग कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और सबसे बड़ी चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, आपका नॉलेज क्या, आपका एक्सपीरियंस क्या है, वो तो एक साइड में रहता है, आपका अपने आप पे विश्वास कितना है, सिस्टम पे विश्वास कितना है, यही चीज हर एक को होस्ट ने, हर एक ट्रेनर ने आप लोगों को बताई है। आप लोगों को निरंतर मेहनत करना है, डेफिनेटली बहुत बड़े लेवल पे जाओगे। और एक बात हमेशा याद रखना, हमारे ये जो सेशंस है ना, ये सेशंस इतने महत्वपूर्ण है, इतने महत्वपूर्ण है कि इन सेशंस के लिए अगर आपसे 50,000 रुपए भी साल के लिए जाए, 1,00,000 रुपए भी साल के लिए जाए ना, फिर भी कम है ना? तो इनको फ्री का मत समझिए, बहुत महत्वपूर्ण ये सेशन है। इन सेशंस को आप लोग आते रहिए और आज के लिए कुछ टारगेट बनाइए। आज आपने सीख लिया, बहुत अच्छी बात है, मॉर्निंग की शुरुआत होगी। टारगेट बनाइए अभी के अभी कि मुझे आज 50 कॉल्स करने हैं तो करने हैं। एंड जब बात कॉलिंग की आती है तो बहुत सारे लोग ना करते, बहुत सारे लोग हाँ करते। मैं 2 मिनट के अंदर बताता हूँ, किसी से भी बात करते हो तो कैसे आपको बात करनी है। बड़ी सिंपल तरीके से बात करनी है। हेलो सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं रामदेव बात कर रहा हूँ। आपकी बातों में थोड़ी एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए। राइट? सबसे पहले आपकी एनर्जी जो है ना अगले वाले में ट्रांसफर हो जानी चाहिए। आप देखिए ना, अगर कोई भी बंदा मुंह लटका के आपके सामने आएगा, आप अपने आप में वाइब्स क्या फील करोगे? नेगेटिव वाइब्स। वहीं पे एक हंसता खिलखिलाता चेहरा आपके सामने आ गया, और भाई क्या हालचाल है, क्या कर रहे हो, अपने आप सारी प्रॉब्लम्स भूल गए, अरे भाई बढ़िया हूँ, जबरदस्त, है ना? वहीं पे उसने कहा कि अरे यार भाई साहब क्या बताऊं, आजकल जिंदगी में बड़ी प्रॉब्लम है। आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स याद आ जाएगी। हाँ यार बात तो सही है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। मतलब जैसे को तैसा मिल ही जाता है। आपको एनर्जी के साथ में बात करना है। अब एनर्जी उतनी भी ज्यादा हाई मत रख देना कि अगले वाले के कान ही फट जाए, है ना? उसका भी एक अपना एक दायरा होता है, तरीका होता है। एंड अगले वाले बंदे को जब आप बताओ तो सिंपली क्या बताना है? सर मैं आपको फोर्सा सिस्टम के बारे में बात करना चाहता हूं, जिसमें डेली का 500 से 1,000 रुपए अर्न कर सकते हो। आपकी कोई चीज समझ में आए ना आए, लेकिन ये चीज तो उसको समझ में आ जाएगी कि डेली का 500 से 1,000 रुपए अर्न कर सकते हो सर, मोबाइल फोन का यूज करके। अब उसको आपने इंटरेस्ट दे दिया, उसके बाद में फोर्स आज की कुछ आपने खूबियां बतानी। और हर एक बंदे को एक डर होता है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कि कंपनी कल को भाग जाएगी, पैसे लेके भाग जाएगी। ये चीज वो पूछे तो ठीक है, ना पूछे तो भी क्लियर कर दो, सर इस कंपनी का कोई भी अपना बैंक अकाउंट नहीं है, P2P ट्रांजेक्शन्स विद इन ए सेकंड हो जाते हैं। बस यही तो बात करनी है। ध्यान रहे आपका टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट, मैक्सिमम 2-3 मिनट के अंदर इसको कवर करो। 50 कॉल्स आज करो। एक चीज और बताता हूं, आखिरी में एक टिप देना चाहूंगा। यूट्यूब पे आप देखिएगा, यूट्यूब पे जब सर्च करते हो ना फोर्साज क्या है, एक से बढ़ के एक वीडियोज आते हैं, लेकिन वो सारे के सारे लीडर्स में से आप देखोगे 90% ऐसे लीडर्स हैं जो भगोड़े टाइप से है, जिन्होंने कोई खास नहीं किया है। अच्छे लीडर्स की आज तलाश है यूट्यूब को। आप वहां पे वीडियोस बनाइए, वहां से आपके पास में भी ऑडियंस आएगी, वहां से फिल्टर होके अपने आप लोग आपके पास में आ जाएंगे। टेक्नोलॉजी का यूज करिए और बेहतरीन तरीके से काम करिए, अपने टारगेट को पूरा करिए। डेफिनेटली एक दिन छा जाओगे और हर एक सपना आपका पूरा हो जाएगा। मैं यही चीज कहना चाहूंगा, जिसको खुद पे विश्वास नहीं है, हमें आप पे विश्वास है, हमारे विश्वास पे आप विश्वास करके फिर से काम करना स्टार्ट करिए। डेफिनेटली बहुत बड़े लेवल पे आप लोग काम करोगे। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। मिलते हैं शाम को इवनिंग के वेबिनार में, तब